बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपने बिल्स रिसीवेबल की एक और सीरीज स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, राम हैज़ ड्रॉन अ बिल ऑन राजू। राम ने राजू पे बिल ड्रॉ कर दिया है विच ही हैज एक्सेप्टेड, और राजू ने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है राम कैन इंडोर्स द बिल, राम बिल को इंडोर्स कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है राजू कैन इंडोर्स द बिल, राजू के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इंडोर्स करने का, बिकॉज राजू जो है वो ड्रॉई है, राजू से बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑप्शन सी है राजू कैन नॉट इंडोर्स द बिल, राजू बिल को इंडोर्स नहीं कर सकता। ये बात सही है, राजू कैन इंडोर्स द बिल बट राम कैन इंडोर्स द बिल बट राजू कैन नॉट इंडोर्स द बिल। ये ऑप्शन सही लग रहा है कि राम तो बिल को इंडोर्स कर सकता है, बिकॉज राम इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। बिल को इंडोर्स कौन कर सकता है, दूसरे को कौन दे सकता है, जिसके पास खुद बिल हो। तो राम के पास तो बिल होगा ना, बट राजू के पास तो बिल नहीं होगा, राजू तो सिर्फ बिल को एक्सेप्ट किया है, तो राजू जो है वो बिल को इंडोर्स नहीं कर सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को जो है हमको इसका मैच्योरिटी डेट पता करना है, पेएबल आफ्टर 45 डेज। अभी देखिए 9 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की अगर हम लोग बात करें तो कितने दिन बाकी रह गए, हमारे कुछ 22 दिन बाकी रह गए हैं, इधर 22 दिन इधर बाकी रह गए हैं, और हमारे 45 डेज़ है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे 20-21 दिन और होते हैं। अभी हम देखते पहले इसको 30 दिन कर लेते हैं, यानी कि 7 जनवरी तक हमारे 30 दिन हो जाएंगे, 17 जनवरी तक हमारे 40 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 17 जनवरी 40 दिन हो जाएंगे, 5 दिन और, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 तारीख को हमारे 5 दिन हो जाएंगे, 22 तारीख को हमारे 45 दिन हो जाएंगे। फिर 3 डेज का हम मैच्योरिटी देंगे, यानी कि 25 जनवरी को जो है हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो बिल का जो मैच्योरिटी डेट होगा वो होगा। बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करिएगा, बिकॉज इसमें डेज़ भी जहाँ पे डेज़ आ जाएगा ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा मंथ है वो हमारा कितने दिन का है, 30 डेज़ का है या फिर 31 डेज़ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अकाउंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम द ड्रॉइज बुक एट द टाइम ऑफ बिल रिन्यूएबल। कह रहा है कि कौन सा अकाउंट जो है हम ड्रॉई के बुक में डेबिट करते हैं जब हमारा बिल रिन्यू होता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट हम ड्रॉई के बुक में डेबिट करते हैं, विच अकाउंट इज़ डेबिटेड, कौन सा बुक हम ड्रॉई के बुक में डेबिट करते हैं जब हमारा बिल जो है वो रिन्यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास रीबेट, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है डिस्काउंट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द प्रेसिडिंग, कोई भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट का अकाउंट ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना हमको, जब तक जितने टाइम तक हमारा बिल रिन्यू हो रहा है उतने टाइम पीरियड तक हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी डेज आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ द बिल व्हेन कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट। जब भी हम ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा 3 दिन, कौन सा जो है 3 दिन मैंने बोल दिया पहले ही आंसर, कितने दिन को हम इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल सी बात है 3 दिन, ये सब जानते होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उनको भी मालूम होगा ये 3 दिन पीरियड ऑफ ग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोटारी पब्लिक एक्रेडिटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। नोटारिंग पब्लिक का जो है ये नेम क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है कि एक्सेप्टेंस नोटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग, रिन्यूइंग, या फिर नन ऑफ द। इसका सही ऑप्शन होगा नोटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय द एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन ए है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड एंड एक्सेप्टेड बाय ट्रेडर व्हेन पेइंग फॉर गुड्स। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ट्रेडर के द्वारा इशू और एक्सेप्ट कर लिया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ और सीम्स टू बी बोथ इशूड एंड पेएबल विद इन द सेम कंट्री, सेम कंट्री के अंदर हो। तीसरा है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड इन वन कंट्री और जुरिस्डिक्शन एंड पेएबल विद इन अनदर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक कंट्री के अंदर इशू हो रहा हो और दूसरी कंट्री के अंदर पेएबल हो रहा हो।
और जो चौथा हमारे पास है, बिल एंडोर्स बाय वन पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर विदाउट रिगार्ड टू वेदर दैट नो अदर विल बी एबल टू जनरेट मनी और रिसीव क्रेडिट। तो एक्चुअल इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम एक पार्टी को इंडोर्स तो करते हैं लेकिन बिना किसी बेनिफिट के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्काउंटेड बिल अमाउंट प्लस रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये किसके बराबर होता है? डिस्काउंटेड बिल अमाउंट प्लस रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड से हम क्या करेंगे, जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंटिंग चार्ज निकल के आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कैन पे द चार्जेज एट द नोटारी पब्लिक इन कैश। कैश में कौन चार्जेस पे करता है नोटारी पब्लिक को? ड्रॉअर पे करता है, ड्रॉय पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल पे करता है, कौन पे करता है? तो नोटारी पब्लिक को, जिसके पास बिल रहती है ना, वही इंसान जो है नोटारी पब्लिक को जो है कैश में जो है चार्जेस पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बिल इंडोर्समेंट। बिल इंडोर्समेंट क्या होता है? बिल इंडोर्समेंट जो है सिंपल सा बात है, आपको सिंपल से इसको देख के लग रहा होगा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक से दूसरे के पास। ठीक है, अपने क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, वही हमारा बिल इंडोर्समेंट होता है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक अनकंडीशनल क्या लेके चलता है? पेमेंट, प्रॉमिस, ऑर्डर या फिर पे ऑर्डर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक अनकंडीशनल क्या लेके चलता है? तो अनकंडीशनल एक जो है ऑर्डर लेके चलता है, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है कि भैया तुमको पेमेंट करना है तो करना है बिना किसी कंडीशन के। चलिए, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू।